आज हम एडजेक्टिव करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश कंपोजिशन एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से, ठीक है, फॉर स्कूल्स। इस बुक को देखेंगे। इसमें एडजेक्टिव है आज हमारा टॉपिक, एडजेक्टिव। रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को रीड करना है हमें। आशा भोसले इज़ अ फेमस सिंगर ऑफ इंडिया। आशा भोसले एक फेमस सिंगर है इंडिया की। ही शेयर सम राइस विथ हिज फ्रेंड, उसने कुछ राइस शेयर की अपने फ्रेंड के साथ। द सेकेंड इनिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। इसके नीचे देखिए, द वर्ड इन बोल्ड्स आर एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स बोल्ड्स में है, फेमस, सम, सेकेंड, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। वी यूज़ एडजेक्टिव टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन एंड ए प्रोनाउन। हम ज़्यादातर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किस लिए? ताकि हम नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकें, नाउन या प्रोनाउन को और बेहतर रूप से रिप्रेजेंट कर सकें। हम इसलिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और यही एडजेक्टिव आपका कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूटिव एंड प्रीडिकेटिव, ठीक है। ये दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। वी कैन प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन और प्रोनाउन दैट इट मॉडिफाइज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अगर एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं, वी कैन प्लेस बिफोर द नाउन और प्रोनाउन के पहले हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं, और यही केस आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। ये आपका इसमें बोला गया है। जैसे शी इज़ फेमस सिंगर, वह एक फेमस सिंगर है, तो इसके अंदर नाउन देखिए आप, सिंगर बाद में आया है और उससे पहले जस्ट एक एडजेक्टिव लगाया गया है, फेमस। तो यहाँ पर जो फेमस एडजेक्टिव है ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। हम नाउन और प्रोनाउन के बाद भी एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए। वही आपका प्रीडिकेटिव केस कहलाता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे द फेमस इज़ फेमस, यानी कि द सिंगर इज़ फेमस, यानी कि जो सिंगर है वो फेमस है। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से अरेंज हो गया। इसके अंदर जो लास्ट में एडजेक्टिव वर्ड है फेमस, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। क्लियर है बात? तो दो तरह के एडजेक्टिव केसेस होते हैं, ये आपने देखना है। अब आपका पहली एक्सरसाइज ए यहाँ पर है। ए कहती है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस, देन राइट ए इफ़ दे आर एट्रीब्यूटिव एंड पी फॉर प्रीडिकेटिव। अगर आपका ए है तो एट्रीब्यूटिव लगाइए, ए एट्रीब्यूटिव है तो ए लगाइए, और प्रेडिकेटिव है तो आप पी लगाइए, ठीक है ना। ये वर्ड है। पहला है द मिल्क टेस्ट सोर, यानी कि मिल्क का टेस्ट कैसा है? सोर है, खट्टा है, तो सोर खाली आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया प्रेडिकेटिव, ठीक है, दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल। दूसरा है वी सॉ ट्रॉपिकल फिश इन द एक्वारियम। एक्वारियम में हमने क्या देखी? ट्रॉपिकल फिश देखी। तो ट्रॉपिकल के बाद ऑलरेडी फिश एक नाउन लग रहा है, ट्रॉपिकल आपका कैसा केस हुआ? एट्रीब्यूटिव केस हुआ। क्लियर बात? प्लीज़ डू नॉट आस्क सिली क्वेश्चंस, सिली क्वेश्चंस मत आस्क कीजिए। क्वेश्चंस के बाद आपका क्वेश्चन से पहले सिली वर्ड है, तो सिली आपका क्या है? एट्रीब्यूटिव केस है सिली आपका। क्लियर है बात? आगे देखिए, द फिल्म वॉज लॉन्ग एंड हैड ए ट्रेजिक एंडिंग। फिल्म बहुत ही लंबी थी और इसकी एक ट्रेजिक एंडिंग थी, ठीक है। अब इसमें दो एडजेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो लॉन्ग है, लॉन्ग का यहाँ प्रीडिकेटिव यूज़ हुआ है क्योंकि लॉन्ग के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। एंड से जोड़ करके हैड ए ट्रेजिक एंडिंग। ट्रेजिक आपका एक वर्ड है, तो ट्रेजिक आपका जो वर्ड है वो आपका, ठीक है, एट्रीब्यूटिव केस है क्योंकि ट्रेजिक के बाद एक नाउन आ रहा है। क्लियर है बात? द चिल्ड्रन वर बोर्ड एंड स्लीपी, बच्चे स्लीपी हैं और बोर्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में बोर के बाद भी आपका प्रेडिकेटिव केस है और आपका सिली के बाद भी प्रेडिकेटिव केस है। दोनों ही केसेस में प्रेडिकेटिव केस है। द ओल्ड मैन वेंट फिशिंग इन द डीप ब्लू सी, ठीक है। जो ओल्ड मैन है वो गया फिशिंग के लिए डीप ओशियन ब्लू सी में। तो ओल्ड जो वर्ड है वो आपका एट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना। ओल्ड वर्ड एट्रीब्यूटिव क्योंकि उसके बाद मैन आपका नाउन आ रहा है। सेकंड है डीप, डीप वर्ड है, ये भी आपका एट्रीब्यूटिव है क्योंकि इसके बाद ब्लू ओशियन आ रहा है। एट्रीब्यूटिव आपका डीप भी है। क्लियर है बात? आगे ऑर्डर, सीक्वेंस। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस देखेंगे एडजेक्टिव्स के यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में। क्लियर है बात? पहला है समटाइम्स
वी मे यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं नाउन से पहले। इन सच केसेस द एडजेक्टिव मस्ट बी प्लेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ऐसी सिचुएशन में एडजेक्टिव को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पेश किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इससे आपको दिख जाएगा। सबसे पहला नंबर है, ओपिनियन है, साइज़ है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। ये सारे के सारे आपके क्या आते हैं, ऑर्डर का एक तरीका है, ऑर्डर का एक सीक्वेंस है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, नंबर, ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वालिटी, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस आपका हो गया, ठीक है ना। जैसे नंबर में आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका ओपिनियन में ब्यूटीफुल, साइज़ में बिग हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में स्मूथ हो गया, यंग आपका हो गया, एज में, शेप में ट्रायंगल हो गया आपका, पिंक हो गया आपका कलर में, नेशनलिटी इंडियन, ओरिजिन बंगाली और आपका मटेरियल सिल्क हो गया, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आएंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नेशनलिटी, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल। आगे पर्पस देखिए, पर्पस का है वॉशिंग, ठीक है ना। तो कुछ भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बताने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसका बी सेक्शन देखेंगे, इसी चीज़ को करना है। बी सेक्शन है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द एडजेक्टिव्स इन द बास्केट इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। जो ब्रैकेट्स में एडजेक्टिव दिए गए हैं उसके आधार पर आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और उसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है। वी वेंट फॉर ए वॉक ऑन ए ब्यूटीफुल लॉन्ग विंडिंग पाथ, ठीक है। ब्यूटीफुल है, लॉन्ग है और विंडिंग पाथ है, हमें वहाँ पर चलना है। तो दे रखा है इन्होंने, नीचे आपको ऑप्शन में दे रखा था विंडिंग, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, तो उसके लिए इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एक आपको एग्जांपल शो कर रखा है। दूसरा है, द डैश बॉय इज़ अजय। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखा है, टॉल और थिन। ये सीक्वेंस में ही दे रखा है, आपका टॉल पहले आएगा, ठीक है, और सेकंड में थिन आएगा। क्लियर है बात, आपका टॉल पहले, ठीक है, फिर आपका थिन आएगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट वाला है आपका, मिस्टर कुमार हैज़ अ कार। मिस्टर कुमार के पास एक कार है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मिस्टर कुमार के पास एक स्लीक, SEEK, स्लीक स्मॉल ब्लू जर्मन कार, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है, स्लीक स्मॉल ब्लू जर्मन कार, ये आपका सीक्वेंस है इसका। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बॉट अ टेबल यस्टरडे। ही बॉट अ टेबल यस्टरडे, किस कलर की टेबल उसने खरीदी। सबसे पहले स्मॉल आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल ब्राउन वुडन टेबल, ठीक है, सॉरी ये आपका वुडन, ठीक है ना, वुडन टेबल। क्लियर है बात। तो ये आपका सीक्वेंस में आ जाएगा, स्मॉल ब्राउन वुडन टेबल, ठीक है। यस्टरडे आई एन्जॉयड लिसनिंग टू, मैंने एन्जॉय करा लिसन करना क्या, सॉन्ग को। तो सबसे पहला सीक्वेंस में मेलोडियस आ जाएगा, ध्यान से देखिए, मेलोडियस आ जाएगा आपका। मेलोडियस के बाद ओल्ड, फिर आपका हिंदी, ठीक है, नया पुराना पहले आ जाता है ओल्ड, और फिर आपका उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा ओल्ड हिंदी सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका नंबर 5 है, द वुमेन ड्रैंक अ कप ऑफ व्हाट, कप ऑफ डैश कॉफ़ी। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राज़ीलियन, हॉट, स्टीमिंग, ठीक है। स्टीमिंग है तो सबसे पहले स्टीमिंग, स्टीमिंग हो गया, उसके बाद हॉट आएगा, उसके बाद हॉट ब्राज़ीलियन, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदिति सॉ ए लैम्प। अदिति ने एक लैम्प को देखा, ठीक है। अब वो लैम्प का कलर कैसा था अदिति के मुताबिक, उसका कलर था रेड लार्ज ग्लास तुर्किश, ठीक है। अदिति ने रेड कलर का बड़ा
ग्लास देखा, तुर्किश था, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले तो लार्ज आ जाएगा, ठीक है, साइज़, फिर आपका कलर आ जाएगा, रेड हो जाएगा, फिर आपका तुर्किश, ठीक है, जो शासन व्यवस्था चल रही है, उसके बाद तुर्किश ग्लास, तुर्किश यानी कि टर्की, ठीक है, टर्की ग्लास लैम्प, फिर लैम्प आ जाएगा आपका, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, नेशनलिटी के बाद हमने मटेरियल लिखना है, इसीलिए दैट्स वाई यहाँ पर तुर्किश ग्लास हो जाएगा, ठीक है। 8 आपका है द डांसर वोर अ ड्रेस, एक डांसर ने एक ड्रेस खरीदी है, तो इसका सीक्वेंस येलो हो गया, असमीस, असमीस और सिल्क साड़ी, ठीक है, क्लियर है बात, ये आपका हो गया असमीस, येलो असमीस सिल्क साड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कि काइंड्स ऑफ नाउन आपको यहाँ पर दिया गया है, काइंड्स ऑफ नाउन में दिस टेबल शोज अस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, सॉरी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, नाउन बोल दिया मैंने, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपको दिया गया है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में देखिए कि दिस टेबल शोज अस द डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स एंड हाउ टू यूज़ दैम, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले ये क्वालिटी को बताएगा, तो क्वालिटी को हम देखेंगे सबसे पहले। तो क्वालिटी में क्या क्या आता है, जैसे आपका टू डिस्क्राइब द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स और थिंग, अगर किसी के पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पर आपका क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 2 एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में एक हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल आपको दिया है, और दूसरा है न्यू, ये 2 आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव केस लगाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस दोस्त, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, अगर इनके बाद नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ को अपना शो करते हो या किसी का भी शो करते हो तो बिलोंग्स टू समवन, है ना, पॉजेसिव का ये केस होता है, बिलोंग्स टू समवन। इज दिस योर पेन, देयर गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, तो यहाँ पर देयर और योर ये आपके पॉजिटिव केस होते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिसमें आपकी डिजिट्स आती हैं, कुछ संख्या की बात करें, जैसे सम, मैनी, मच, मोर, लेस, सेवरल, अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, एनफ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्लियर है बात, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल भी देखिए, मैनी पीपल अटेंड द प्रोग्राम, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड किया, देयर आर अ लॉट ऑफ और ऑरेंजेस इन द बास्केट, बास्केट में बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स है इसके अंदर, टू गिव द नंबर ऑफ ए नाउन, टू शो द प्लेस और ए नाउन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कोई चीज़ आपको शो करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे में आपका क्या होता है, ये आपका ये वाला केस आता है न्यूमरल, ठीक है। दिया है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल में 5 और सेकंड दोनों ही दे रखे हैं वर्ड, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं एडजेक्टिव्स के लेकिन उसके बाद नाउन लग जाए तो आपका इंटेरोगेटिव, जैसे हुज, विच, व्हाट, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पूछे थे, इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, बट नाउन है। हुज जैकेट इज दिस, विच डिश वुड यू लाइक टू ट्राई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब स्पेसिफिक नंबर आउट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप में से एक स्पेसिफिक आपने नंबर ले लिया तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, या आप यूज़ टू सिंगल आउट वन और मोर इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ पीपल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इंक्लूड, ये ईच को इंक्लूड करता है, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी एंड सो ऑन, ऐसे कई सारी चीज़ों को यहाँ ईच से और आइदर से एक एक एग्जाम्पल दे भी रखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की ओर। प्रॉपर एडजेक्टिव आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव ये रहा आपका। प्रॉपर एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे द शर्ट इज़ मेड ऑफ चाइनीज सिल्क, चाइनीज सिल्क से शर्ट बनी हुई है, और दूसरा है मैक्सिकन राइस, ठीक है, लेट अस मेक सम मैक्सिकन राइस, तो ये इसके ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। भी प्रॉपर नाउन भी होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है, बस एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बिफोर द नाउन आता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपका चाइनीज़ हो गया, इंडियन हो गया, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ही तो हैं, ये सारे के सारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो एडजेक्टिव्स के यूज़ अलग अलग तरीके से होते हैं, उसको आप देख लेंगे। इसके अंदर एक्सरसाइज सी है आपकी, सी एक्सरसाइज देखिए। जैसे आपका दूसरा है 3 बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, 3 लड़के आज एब्सेंट थे। तो 3 इसके अंदर एक आपका 3 आपको अंडरलाइन करना है वर्ड्स को जो एडजेक्टिव्स हैं और उसको बताना है कि कौन से वर्ड्स हैं। तो 3 इसके अंदर एक आपका एडजेक्टिव्स है एंड दैट इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, 3, 4, 5 हमने करा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, आई विल ब्रिंग सम जूस एंड अ फ्यू सैंडविचेस। तो सम और फ्यू हमारी क्वांटिटेटिव में है, तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स ये हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है बात, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हमारा ये होगा। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है दीज अम्ब्रेला आर कलरफुल एंड दोज आर ब्लैक। ठीक है, दीज अम्ब्रेला आर कलरफुल दोज आर ब्लैक, तो इसके अंदर आपका कौन सा एडजेक्टिव है। सबसे पहले दीज देखिए, दीज दैट, ठीक है, दीज दैट दोज, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज और दोस में है केवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, दीज और दोस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। एक एडजेक्टिव्स और है इसमें जिसके अंदर आप कलरफुल है और आपका ब्लैक है। कलरफुल और ब्लैक आपको ध्यान देंगे, सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में कलरफुल और ब्लैक की बात हमने की थी। क्लियर है बात। आगे देखिए, एवरी विजिटर हैज़ टू बाय एन एंट्री टिकट, हर एक विजिटर को एंट्री टिकट बाय करनी है। तो एवरी में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स था, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द रशियन सर्कस, हम रशियन सर्कस देखने जा रहे हैं। रशियन आपको ऊपर भी दिया गया था। ठीक है, मैक्सिकन हो गया, चाइनीज़ हो गया, ऊपर 2 एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ये देखिए। तो रशियन आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है बात। द प्रिंसेस लेट डाउन हर लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, तो कैसा एडजेक्टिव है ये, आपका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, तो यानी कि आपका ये क्वालिटी को शो कर रहा है, तो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये तीनों वर्ड लॉन्ग ब्यूटीफुल एंड ब्लैक। ठीक है, आगे देखिए, आगे है व्हाट टाइम विल हर परफॉर्मेंस बिगिन, व्हाट टाइम विल हर परफॉर्मेंस बिगिन, किस समय उसकी परफॉर्मेंस शुरू होगी। तो ये आपका कैसा है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे आपके डायना इज़ अ 12 ईयर ओल्ड लेडी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 ईयर ओल्ड, तीनों वर्ड्स आ गए, तो ये एडजेक्टिव के सेंस में है, कंपाउंड में है और वेल नोन। ठीक है, ये भी आपके एडजेक्टिव के सेंस में है, तो इनको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि दो ये क्या है, दो एडजेक्टिव्स मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, 2 या 2 से 3, ठीक है, एडजेक्टिव मिल करके बने हुए हैं। ठीक, कुछ कंपाउंड्स, अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंपाउंड्स एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्सेस में से कुछ आपको एडजेक्टिव्स लेने हैं जो कंपाउंड्स के हैं, उसमें आपको फिलअप करना है करेक्ट। एक आपका दिखाया गया है 20 स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है ना, ये आपका यहीं पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है सम ऑफ दिस ओल्ड ट्रेडिशन आर बेस्ड ऑन, किस ट्रेडिशन पर बेस्ड ऑन है, सम ऑफ दिस ट्रेडिशंस, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा आपका कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं वो आपके डीप रूटेड हैं। क्लियर है बात, यहाँ पर डीप रूटेड ट्रेडिशंस आपके हमेशा डीप रूटेड हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडिशन डीप रूटेड हैं। क्लियर है बात, ये वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर आपका नेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ लिखा है विशाल्स फैमिली इज क्वाइट, विशाल्स फैमिली इज क्वाइट डैश है एंड दे एक्सेप्ट पीपल्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, है ना, सारे बैकग्राउंड्स के पीपल को वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसके अंदर कैसी फैमिली है उसकी फैमिली है बहुत बड़ी माइंड की, यानी कि ब्रॉड माइंडेड, तो उसकी फैमिली कैसे हो गई, ब्रॉड माइंडेड हो गई। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर कि वर्षा इज़ अ गर्ल, वर्षा एक लड़की है, शी हैज़ नेवर लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर एनीथिंग, किसी और पे वो क्या करती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया है, तो वर्षा, इसके अंदर सेंस भी लग रहा है सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट है वर्षा, इसीलिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए कि जैनेट इज़ अ कैंडिडेट एंड विल श्योरली बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट,
तो पोस्ट की बात कर रहा है तो कैसी कैंडिडेट होगी भाई, साफ सी पता है, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट होगी वो, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट होगी वो, तभी तो सेलेक्टेड हो रही है पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, स्मिता वॉर ए डैश स्कर्ट टू द पार्टी, तो कैसी उसने स्कर्ट पहनी है पार्टी के लिए स्मिता ने, ये देखना है। तो ये होगी आपकी ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, क्लियर है बात, ऑप्शन से देखेंगे आप, ब्लूइश ग्रीन ये उसकी स्कर्ट होगी पार्टी के लिए। क्लियर है बात, आगे देखिए, वी हैव इंस्टॉल्ड डैश लाइट इन आवर हाउस, हमने इंस्टॉल कर दी है लाइट आवर हाउस में, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एनर्जी सेविंग। ठीक है, हमने एनर्जी सेविंग लाइट अपने हाउस में इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब है क्योंकि एनर्जी बचाना है हमें। ठीक है, न्यूयॉर्क इज़ अ डैश सिटी, न्यूयॉर्क एक सिटी है, तो कैसी सिटी है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क आपकी हो गई डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी हो गई न्यूयॉर्क। ठीक है, क्लियर है बात, न्यूयॉर्क इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेगा ये। वी ऐड सफिक्स सच एज, हम सफिक्स, कुछ सफिक्स ऐसे हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आपका एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे ENT है आपका, ANT है आपका। ठीक है, IVE, FUL, AL, ABLE है ना, IBLE, YIC, OUS, ये सारे के सारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप यूज़ कर देते हैं तो आपका ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ज़्यादातर नाउन वर्ड्स होते हैं उनसे हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे पहला देखिए, ब्यूटी है, ब्यूटी का ब्यूटीफुल बना दिया, ब्यूटी आपका नाउन है। ठीक है, हिंदी में सौंदर्य है, और आपका एडजेक्टिव बना दिया इसका। ठीक है, सुंदरता या सौंदर्य है ना, और सुंदर एडजेक्टिव हो गया सुंदर आपका। ठीक है ना, तो अब आप इसके आधार पर, दूसरा है आपका पीस, तो पीस का FUL लगा करके पीसफुल हो जाएगा। क्लियर है बात। तीसरा है आपका रीज़न, रीज़न का AL लगा करके लास्ट में रीजनल हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा है आपका हीरो, हीरो है आपको दिख ही रहा है, हीरोइक, IC लगा करके हीरोइक हो जाएगा लास्ट में। पैट्रियट, पैट्रियट दे रखा है आपको, लास्ट में IC लगा दीजिए, पैट्रियोटिक हो जाएगा आपका। ठीक है, फन है, फन लास्ट में Y लगा दीजिए, पहले N भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, डबल N आएगा तो फनी हो जाएगा। आगे देखिए, अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट में IVE, ये वाला जोड़ करके IVE, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पीस, प्लीज़, प्लीज़ में ENT, लास्ट में NT जोड़ना है, E तो ऑलरेडी है ही उसमें, तो प्लीजेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, करेज दिया गया है, करेज आपको पता है, OUS जोड़ देंगे तो करेजियस हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो गया करेज का। ठीक है, वंडर, वंडर में आपको पता ही है, FUL जोड़िए तो वंडरफुल हो जाएगा। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए। ठीक है, बाकी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता लगेगा कि क्या वीडियो में कमी है, कैसे और हमें करना चाहिए इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।